हेलो एवरीवन, हेल्थ असेसमेंट से रिलेटेड इस वीडियो में आज का हमारा टॉपिक है वाइवा ओरल एग्जाम्स क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय असेसमेंट? आंसर, इट मीन्स इस्टेब्लिशिंग कॉन्टैक्ट फॉर कलेक्टिंग डेटा, एन एक्ट ऑफ रिव्यूइंग अ सिचुएशन टू आइडेंटिफाई इट्स component and come to a conclusion about the situation. Find out about identifying needs and problems. Different models and forms can be used for assessment. यानी असेसमेंट का मतलब है डेटा कलेक्ट करने के लिए पेशेंट से कांटेक्ट करना, पेशेंट की हेल्थ की सिचुएशन का जायज़ा लेने और हेल्थ से रिलेटेड तमाम कंपोनेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए, ताकि पेशेंट की हेल्थ के बारे में जान सकें और इसीलिए पेशेंट की नीड एंड प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए मुख्तलिफ मॉडल्स एंड फॉर्म्स को डायग्नोस या तशख़ीस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, डिफ़ाइन हेल्थ असेसमेंट। हेल्थ असेसमेंट इज़ होलिस्टिक डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस इंक्लूडिंग नॉलेज ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस थ्रू आउट द लाइफ साइकिल एंड फिजिकल, मेंटल, साइकोसोशल असेसमेंट अलॉन्ग विद असेसमेंट फॉर डोमेस्टिक वायलेंस, एल्डरली अब्यूज़ एंड चाइल्ड अब्यूज़। हेल्थ असेसमेंट सेहत का जायज़ा लेना, उसको एनालाइज या तज्जिया करना और मुकम्मल डेटा इकट्ठा करना है, जिसमें ज़िंदगी के पूरे दौर का यानी पूरी लाइफ साइकिल का, पैदाइश से लेकर यानी पूरी डेवलपमेंटल स्टेज का इल्म शामिल है। इसके अलावा फ़िज़िकल, मेंटल, साइकोसोशल, डोमेस्टिक वायलेंस यानी घरेलू तशद्दुद, बुढ़ापे में और बचपन में होने वाली बदसलूकी भी शामिल है। Question number 3, why there is a need for health assessment or what are the purposes of health assessment? Number 1, because it is the most important part of the nursing education. Number 2, through assessment nurses and other healthcare professionals are able to quickly assess and determine the best treatment for an ailing patient. Number 3, it is done to detect diseases early in people that may look and feel well. Number 4, determine health status. Number 5, identify clinical problems. Number 6, identify needs for nursing care. Number 7, determine client strength. Number 8, determine teaching needs. Number 9, for screening. यानी हेल्थ असेसमेंट की ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि ये नर्सिंग एजुकेशन का बहुत अहम पार्ट है। नंबर 2, हेल्थ असेसमेंट के ज़रिए नर्सेज और दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल इस काबिल हो जाते हैं कि वो बहुत बीमार पेशेंट के लिए क्विकली यानी बहुत जल्द ट्रीटमेंट देने का फ़ैसला कर सकते हैं। नंबर 3, हेल्थ असेसमेंट उन लोगों में भी बीमारियों का जल्द पता लगाने के लिए किया जाता है जो देखने और महसूस करने में वेल यानी बिल्कुल सही लगते हैं। इसके अलावा नंबर 4, ये फ़ैसला लेने के लिए कि अभी हेल्थ स्टेटस यानी सेहत की हालत कैसी है। नंबर 5, क्लिनिकल प्रॉब्लम्स यानी फ़िज़िकल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए। नंबर 6, किसी तरह की नर्सिंग केयर की ज़रूरत है उसको पहचानने यानी आइडेंटिफाई करने के लिए। नंबर 7, क्लिनिकल या पेशेंट की स्ट्रेंथ क्या है यानी वो समझदार है, जल्दी समझ जाता है, अपना काम खुद से करने की उसमें सलाहियत रखता है, इस तरह की स्ट्रेंथ का फ़ैसला करने के लिए। नंबर 8, पेशेंट को किस तरह की टीचिंग की ज़रूरत है। नंबर 9, और इसके कौन कौन से टेस्ट यानी स्क्रीनिंग कराने की ज़रूरत है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेल्थ असेसमेंट? आंसर, नंबर 1, कॉम्प्रिहेंसिव इनिशियल असेसमेंट. नंबर 2, फोकस्ड असेसमेंट. नंबर 3, टाइम लैप्स्ड असेसमेंट. नंबर 4, इमरजेंसी असेसमेंट. क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ डेटा? आंसर, अ फाइंडिंग, a piece of information, a clue. For example, a measure of temperature pulse. Important to have complete, accurate and objective data. For example, if given this information, pulse 98 per minute, temperature normal, SOB means shortness of breath and weakness. So, what is the problem? यानी डेटा का मतलब है मालूमात या इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करना या तलाश करना। डेटा एक क्लू या इशारा है। जैसे हम पेशेंट का टेम्परेचर या पल्स लेकर पेशेंट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं कि पेशेंट की तबीयत कैसी है यानी उसे फ़ीवर है या नहीं, लेकिन कंप्लीट, एक्यूरेट एंड ऑब्जेक्टिव डेटा लेना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये इंफॉर्मेशन या डेटा दिया गया हो कि पेशेंट की पल्स
98 पर मिनट है, टेम्परेचर नॉर्मल है और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस लेने में मुश्किल और वीकनेस यानी कमज़ोरी है, तो फिर इस डेटा में पेशेंट को प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ डेटा? आंसर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. द प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज द पेशेंट, सेकेंडरी इज नर्सेज, अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स, फैमिली, फ्रेंड्स, रिपोर्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड हेल्थ केयर लिटरेचर्स. यानी डेटा के सोर्सेज या ज़राए दो तरह के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा पेशेंट इटसेल्फ खुद है, जबकि सेकेंडरी में नर्सेज, दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल टीम मेंबर्स, पेशेंट की फैमिली, फ्रेंड्स, पेशेंट की पहले की रिपोर्ट्स एंड रिकॉर्ड और हेल्थ केयर लिटरेचर है. क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा? आंसर, नंबर 1 हिस्टोरिकल डेटा, नंबर 2 रेगुलर फिजिकल एग्जामिनेशन, नंबर 3 एंटीनेटल, नंबर 4 डेवलपमेंटल, नंबर 5 न्यूट्रिशनल, नंबर 6 A to G, नंबर 7 फंक्शनल हेल्थ पैटर्न डेटा. यानी डेटा की तकरीबन 7 टाइप्स हैं. नंबर 1 में है हिस्टोरिकल डेटा यानी पेशेंट की पास्ट इवेंट्स और उसकी हेल्थ कंडीशन की इंफॉर्मेशन लेना. नंबर 2 रेगुलर फिजिकल एग्जामिनेशन करके जो इंफॉर्मेशन ली जाती है. नंबर 3 एंटीनेटल डेटा जो प्रेग्नेंट फीमेल की ड्यूरिंग प्रेगनेंसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन ली जाती है. नंबर 4 डेवलपमेंटल डेटा यानी 5 साल तक के बच्चों की बड़े होने से मुतल्लिक मालूमात ली जाती है और बचपन में उनकी सेहत कैसी रही, बीमारी वगैरह, वैक्सीनेशन एक्सेट्रा. नंबर 5 न्यूट्रिशनल डेटा यानी पेशेंट की डाइट से मुतल्लिक तमाम मालूमात. नंबर 6 द एजी मेथड इज़ अ सिस्टमैटिक एंड स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू पेशेंट असेसमेंट यूजफुल बोथ इन डेली नर्सिंग प्रैक्टिस एंड एमरजेंसी सिचुएशन. इस असेसमेंट में हम ए से शुरू करके जी तक जाते हैं, जैसे ए फॉर एयरवे, बी फॉर ब्रीदिंग, सी फॉर सर्कुलेशन, डी फॉर ड्रेनेज यानी जितनी भी पेशेंट को ड्रेनेज लगी हुई है और डिसएबिलिटी भी देखते हैं. ई फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स एंड ई फॉर एक्सपोजर भी देखते हैं, इंजरी, रैशेज एंड ब्लीडिंग वगैरह. एंड एफ फॉर फ्लूइड्स वगैरह देखते हैं पेशेंट की, और जी फॉर जेनेटिलिया एंड जेस्टेशनल एज. नंबर 7 फंक्शनल हेल्थ पैटर्न. क्वेश्चन नंबर 8 व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा यानी डेटा की खसूसियात कैसी होनी चाहिए या डेटा की खसूसियात क्या हैं? आंसर, पर्पसफुल, कंप्लीट, फैक्चुअल एंड एक्यूरेट, रेलेवेंट. क्वेश्चन नंबर 9 डिफरेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव डेटा एंड सब्जेक्टिव डेटा. आंसर, objective data is a observable and measurable data that can be seen, heard or felt by someone other than the person experiencing them. Example, elevated temperature, skin moisture, vomiting. While subjective data is collecting information through communication to a client or patient. Means all the information given by the patient, his or her own health is subjective data. यानी ऑब्जेक्टिव डेटा वो डेटा है जिसे ऑब्ज़र्व किया जा सके, जैसे पेशेंट की कंडीशन, फेशियल एक्सप्रेशन मेजर किया जा सके जैसे हम वाइटल साइन मेजर करते हैं, और जिसे देखा जा सके जैसे हम पेशेंट की रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड वगैरह और कंडीशन देखते हैं, जिसे सुना जा सके जैसे ब्रीदिंग साउंड एंड हार्ट साउंड वगैरह सुनते हैं, और जिसे महसूस किया जा सके जैसे हम पेशेंट को देखकर सुनकर महसूस कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एलिवेटेड टेम्परेचर यानी बुलंद दर्जा हरारत, स्किन की नमी एंड वोमिटिंग. जबकि एक क्लाइंट या पेशेंट से कम्युनिकेशन के ज़रिए इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना सब्जेक्टिव डेटा है, यानी पेशेंट की तरफ से दी गई तमाम इंफॉर्मेशन उसकी अपनी हेल्थ से रिलेटेड सब्जेक्टिव डेटा है. क्वेश्चन नंबर 10 हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा कलेक्टिंग टेक्निक्स? आंसर, इंटरव्यूज़, क्वेश्चनर्स एंड सर्वे, observation, focus groups, ethnographies, oral history and case studies. Question number 11 what is the meaning of diagnosis or what does diagnosis mean? Answer, the identification of the nature of an illness or other problem by examination of the symptoms. यानी डायग्नोसिस या तशख़ीस का क्या मतलब है? पेशेंट के सिम्टम्स को एग्जामिन करके नेचर ऑफ एन इलनेस यानी बीमारी की नोयत या दूसरे प्रॉब्लम्स की आइडेंटिफिकेशन के ज़रिए शनाख्त करना या डायग्नोस करना. क्वेश्चन नंबर 12
Difference between nursing diagnosis and medical diagnosis. Answer. Nursing diagnosis is a clinical judgment about individual, family or community experiences, responses to actual or potential health problems, life processes. A nursing diagnosis provide the basis for selection of nursing interventions to achieve outcomes for which the nurses has accountable. A nursing diagnosis is a judgment based on a comprehensive nursing assessment. The medical diagnosis provide one important piece of data, but it does not provide anywhere near the depth of information necessary for making an accurate nursing diagnosis. यानी नर्सिंग डायग्नोसिस क्लिनिकल जजमेंट है जो हम मेडिकली तौर पर पेशेंट को देखकर और हिस्ट्री लेकर बनाते हैं, पेशेंट की जजमेंट करते हैं या फैसला करते हैं। किसी भी इंडिविजुअल, फैमिली या कम्युनिटी की एक्चुअल या पोटेंशियल प्रॉब्लम्स की, उसकी ज़िंदगी में होने वाले एक्सपीरियंसेस के रिस्पॉन्स के बारे में, जैसे किसी को खाना नहीं खाया जा रहा है, किसी को सांस लेने में दुश्वारी हो रही है या किसी को हाई टेम्परेचर है। यानी नर्सिंग डायग्नोसिस नर्सिंग इंटरवेंशन के सिलेक्शन के बेस पर प्रोवाइड की जाती है बेहतर रिजल्ट हासिल करने के लिए, जिसके लिए नर्सिस जवाबदेह या अकाउंटेबल है। जैसे अगर पेशेंट को हाई ग्रेड टेम्परेचर है तो किस तरह की इंटरवेंशन करेंगे, यानी उसे टैपेड स्पंज देंगे ताकि बुखार उतर सके, तो इसके लिए नर्सिंग डायग्नोसिस होगा ऑल्टर्ड बॉडी टेम्परेचर। यानी नर्सिंग डायग्नोसिस क्विक, बेस्ट अंडरस्टैंडिंग एंड एविडेंस के बेस पर किया हुआ फैसला है। मेडिकल डायग्नोसिस डेटा का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा प्रोवाइड करता है, लेकिन ये नर्सिंग डायग्नोसिस बनाने के लिए कहीं भी बहुत ज़रूरी डेप्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है। इस तरह की वीडियो के लिए मेरी हौसला अफजाई करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। ये मेरी रेफरेंसेस हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।